कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्न 9.3 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। प्रश्न 23वां, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद क्रमशः a तथा b है और p n पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में ab होल पावर n। इसको हल करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से माना कि गुणोत्तर श्रेणी में, इसके हल में हम लिख रहे हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी, माना गुणोत्तर श्रेणी कौन सी है, A1, A2, A3 से लेकर क्या AN। माना गुणोत्तर श्रेणी ये है जिसके पदों का क्या सार्वनुपात, जिसके पदों का सार्वनुपात कितना आ है। कौन सा पहला पद ये है, पहला पद जिसका पहला पद बराबरी से कितना a है। यहां पर अपन इसको A1 है ना, A1 मतलब पहला पद, और इसके अलावा और कौन सा अंतिम पद भी है, अंतिम पद b है। यहाँ जो b है, यहाँ जो अंतिम पद है वो क्या है, an है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास अंतिम पद an बराबरी से b है। इसका मतलब अंतिम पद को निकालने का फार्मूला हम जानते, a इंटू r रेस टू n-1 इक्वल टू क्या b। तब कौन सा प्रथम पद गुणित अंतिम पद, दोनों का गुणनफल दिया, प्रथम पद गुणित कौन सा अंतिम पद, यानी कि a गुणित b। हमारे पास b का मान है a इंटू r रेस टू n-1, a इंटू b की वैल्यू रख रहा हूं बराबरी से भी, तो क्या हो जाएगा, a का a में गुणा a स्क्वायर r रेस टू n-1 इक्वल टू ab। क्या, क्योंकि p जो दिया है, p क्या दिया है, p दिया है n पदों का गुणनफल, पूरे n पदों का क्या दिया है, गुणनफल। p दिया हमारे पास n पदों का गुणनफल, यानी क्या, पहला पद A1 गुणित दूसरा पद A2 गुणित तीसरा पद A3 गुणित चौथा पद A4 से लेकर कहाँ तक के AN तक के पदों का क्या गुणनफल। अब इन सारे पदों का जब गुणनफल करेंगे तो अब हमारे पास पहला पद A है, दूसरा पद AR होगा, अगला पद AR की घात 2 होगी, फिर AR की घात कितनी 3 होगी, डैश डैश, ये जो आखिरी पद होगा उसमें AR की घात n-1, a इंटू a इंटू a इंटू a कितने टाइम, n टाइम्स। तो हम इसमें से a को कॉमन निकाल सकते हैं। अब क्या, r की घात 1 धन 2 धन 3 धन 4 से लेकर क्या r की घात n-1 तक की घातों का क्या योग हो जाएगा। तो और a कितने n टाइम्स, 2 3 4 और ये n-1 तो n टाइम्स। अब क्या होगा, इसके
n पदों का योगफल, 1 से लेकर n-1, n पदों का क्या योगफल का फार्मूला। तो यहाँ क्या होगा, a की घात n इंटू r की घात क्या n-1 इंटू n/2, n पदों का क्या आ गया योगफल। तो ये तो p का मान आ गया क्या, क्योंकि p बराबरी से a की घात n r की घात, इस n को पहले लिख सकते हैं n-1/2। यदि हम p स्क्वायर करें, क्या करें हम p स्क्वायर करें, p की घात 2 लिखे, तो p की घात 2 लिखने पर मान क्या आएगा a⁻²n, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो r की घात कितनी हो जाएगी, r की घात हो जाएगी n इंटू n-1। दोनों ही पदों में घात n है, तो दोनों की घात n को कॉमन लिखा जा सकता है कुछ इस प्रकार से, p बराबरी से क्या a² r⁻n-1 पूरे की घात n। इस a को इसके साथ लिख सकते हैं, इस a को जब हम इसके साथ लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से a इंटू a r⁻n-1 पूरे की घात कितनी n। अब इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास में ये जो पद है इसको हम ला चुके हैं, इसको कहाँ ला चुके हैं, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1। a इंटू r⁻n-1 को हम क्या लिख सकते, b लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते, b लिख सकते। तो क्या लिखे समीकरण 2 में, समीकरण किसमें 2 में, समीकरण 1 से क्या मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो इस पूरे की जगह पर भी आ जाएगा। तो ये क्या, ये p² हो गया, ये क्या हो गया था p² हो गया था। तो p² बराबरी से यहाँ a इंटू b होल रेस टू n। अब हम जानते हैं यही अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ जो 1 से लेकर n-1 पदों का योग था वो क्या था n इंटू n-1/2। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।